आपको पता है शंकरन पिल्लई के बच्चे थे, उनके बच्चे थे। ये एक छोटा सा सीक्रेट है। So one day, Sunday, Shankaran Pillai met his three sons and told them, "You good for nothings, do something good in your life. If you do good things will come back to you." Accent अच्छा है? ये बच्चे भी कुछ अलग थे। उन्होंने कहा, पिताजी अच्छे काम क्या हैं? हम अच्छे काम कैसे करें? क्योंकि ऐसा विचार उन्हें कभी आया ही नहीं। हम अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? अच्छा काम क्या है? उन्होंने पूछा। शंकरन ने कहा, कम से कम एक बूढ़ी महिला को सड़क पार कराओ, कम से कम इतना अच्छा काम करो। तो वो सभी चले गए। शाम को वापस आए तो शंकरन पिल्लई ने पूछा, क्या आपने कोई अच्छा काम किया? उन्होंने सबसे बड़े बेटे से पूछा। उसने कहा, जी पिताजी, जैसा कि आपने कहा था, मैंने एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में सहायता की। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। उसने दूसरे बच्चे से पूछा। उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में सहायता की। उन्होंने सोचा, दोनों लोग? हो सकता है दो बूढ़ी महिलाएं होंगी, ठीक है। उन्होंने तीसरे बेटे से पूछा। उसने कहा, मैंने भी एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में सहायता की। उन्होंने कहा, आप सभी को आज सड़क पार करने के लिए 3 बूढ़ी महिलाएं मिली? वो बोले, 3 के बारे में कौन बात कर रहा है? हम सबने एक साथ एक की सहायता की। क्या एक बूढ़ी महिला को सड़क पार करने में 3 जवान लड़कों की जरूरत पड़ती है? नहीं, हम 3 काफी नहीं थे। आपको पता है, हमारा चचेरा भाई रामू, हमने उसकी भी सहायता ली। उन्होंने पूछा, ये क्या? एक बूढ़ी महिला की सहायता के लिए आप तीनों और रामू भी? उसने कहा, हां, आपको पता नहीं ये बूढ़ी महिला कितनी जिद्दी हो सकती है। वो सड़क पार नहीं करना चाहती थी। हमें उसके दोनों हाथों और पैरों को पकड़ना पड़ा। तो दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें की जा रही हैं। एक फूल आपको खुशबू देने की नहीं सोच रहा है, इसका ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक पेड़ आपको ऑक्सीजन देने की नहीं सोच रहा है, इसके दिमाग में ऐसा कोई इरादा नहीं है। एक केंचुआ आपकी फसल के लिए धरती को उपजाऊ बनाने की नहीं सोच रहा है, इसके सिर में ऐसा कोई इरादा नहीं है, उसके पास सिर ही नहीं है। लेकिन वो जो भी करते हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, है कि नहीं? वो जो भी करें, वो जिस तरह से भी जिए, अगर वो खाते हैं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर वो मल त्याग करते हैं तो वो अच्छा काम कर रहे हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो बस अपनी तरह से हैं, वो बस अपनी प्रकृति के हिसाब से जी रहे हैं। तो उन्हें अच्छा काम करने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है, क्योंकि इंसान अपनी मानवीय प्रकृति के हिसाब से नहीं जी रहा है। केवल इसीलिए उसे अच्छे काम करने के बारे में सोचना पड़ता है। और वो इन अच्छे कामों के बारे में सोचता है जो बहुत सारे लोगों के लिए असहनीय है। ये आपके अच्छा काम करने के बारे में नहीं है। अगर आपका मानव स्वभाव खिल उठे तो जिस चीज की जरूरत है वो अपने आप ही होगी। जैसे अगर फूल खिलता है तो आपको इसे बताने की जरूरत नहीं कि हवा में सुगंध फैलाओ, ये वैसे भी होगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। चाहे फूलों की तारीफ करने के लिए कोई हो या ना हो, फिर भी वही खुशबू आएगी। जब आप वहां जाएं तो ज्यादा, जब आप वहां न जाएं तो कम। ऐसा कुछ नहीं होता, हर समय यह खुशबू देता है।
तो कुछ हफ्ते पहले हमने आपको भक्ति साधना पर रखा था, भक्ति का मार्ग। भक्ति का मतलब यही है, आप इसी तरह से हैं। आप किसी एक खास व्यक्ति को देखकर दिखावा नहीं कर रहे हैं, सद्गुरु इस तरह से कोई और। ये दिखावा है, ये काम नहीं करने वाला। बस वैसे ही बन जाना, वैसा बन जाना, ट्रेनिंग से नहीं, थोड़ा गहराई में जाकर। अगर आप गहराई में जाते हैं तो ये इसी तरह से है। If you live on the surface, you have to act like how somebody else says is a good way to be. अगर आप सतह पर जीते हैं तो आपको वैसा दिखावा करना पड़ेगा जैसे कोई और कहे ये अच्छा काम है। अच्छा होने का कोई तरीका नहीं है, मनुष्य होने का तरीका है। अगर आप में मानव स्वभाव उमड़ने लगे तो देवत्व को आपके पास आना ही होगा और कोई चारा नहीं है। अगर आपका मानव स्वभाव तंग हाल में है और आप अच्छा बनना चाह रहे हैं, तो ये अच्छाई काम नहीं करने वाली। अच्छाई अच्छी नहीं है।